हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आइए देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। अगर ये आ गया है तो क्या करें। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, बताइए यूनिवर्स। जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। करंट फीलिंग्स। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जिस वक्त भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा। जितना आपको लगे उतना लीजिए आपके लिए, जो ना लगे वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो हैं क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सबसे पहला तो जो कार्ड आया, जो सबसे पहले देखिए आप निकल कर आ गया, वो है गिल्ट। तो किस हाल में है। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले, तो किसी ने पूछा है कैसे हैं वो, तो बहुत गिल्ट में है वो। उसका आंसर इस वीडियो में दे दे रही हूँ, कैसे हैं वो। तो नो कांटेक्ट का वीडियो बनाई हूँ मैं। तो किसी ने पूछा है तो वो बहुत गिल्ट में है, बहुत दुख में है। और उनका जो दुख है उससे वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और जो कुछ उनके पास से होके निकल रहा है अब वो उसको रोक टोक नहीं कर रहे हैं। अब गोइंग विद द फ्लो, अब वो फ्लो के साथ चले जा रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है जैसे उनको कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने गिल्ट से, अपने लाइफ में जो जल रहा है। अब जो किसी चीज़ को पहले उनकी ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि वो किसी चीज़ को पकड़ के रखना चाहते थे। उन एक डर के साये में जीते थे, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसे एक एनर्जी आ रही है कि वो डर के साये में जीते थे। तो उनको एक डर सा लगा रहता था हमेशा। अब किस बात का डर लगा रहता था, ऐसा क्यों आ रहा है यूनिवर्स। उन डर के साये में जीते थे। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस डर के साये में जीते थे, कैसा डर था उनको। उनको ऐसा लगता था जैसे कि आप उनको एक दिन छोड़ के चले जाओगे। उनके अंदर का कुछ उनका एक ट्रॉमा था। ये जो कार्ड है मुझसे कुछ और कर रही है। लिखा तो एडवेंचर है, बट वो कुछ वो एक डर में, ये उनका एक डर चलता था। उनका ये डर चलता था कि उनका कुछ चाइल्ड ट्रॉमा था। उनको कुछ लगता था कि उनकी कोई सच्चाई थी जिससे वो कभी खुल नहीं पाए हैं आपके आगे। और उनको लगता था कि अगर आप जान जाओगे तो आप उनको एक दिन छोड़ दोगे। इसीलिए वो रिश्ते को कभी भी सीरियस नहीं लेते थे, स्पेशली पार्टनर वाले रिलेशन को। तो उन्होंने जो नेग्लेंसी आपको दिखाई है, उन्होंने जो कुछ रिपीटेड पैटर्न था उनका, कुछ देखती हूँ क्या था। एक बार इससे क्लियर करती हूँ क्या है। क्या है ऐसा, क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ इससे बताएंगे। कोई और देख लूँ।
बताइए यूनिवर्स, कैसा पैटर्न था उनका, क्या कहना चाहते हैं, किस चीज़ का उनको दुख है, कैसा दुख है, क्या है, प्लीज़ बताइए। किस चीज़ से वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चलिए बताइए। इसको ही पहले मैं कर लेती हूँ। यूनिवर्स ने उनको कुछ रास्ता दिखाए हैं। इतना सारा कार्ड ले लो। यहाँ भी जाने का है, यहाँ भी जाने का है। आप देखो कुछ एक ऐसा, यहाँ भी देखो जाने का ही है। फिर क्या करूँ, फिर क्या करूँ, कैसे, हाँ देख सकते हैं आप, बड़ा कमाल की एनर्जी निकल कर आई है, बहुत कमाल की। तो मैं बोली ना, कुछ ऐसा पैटर्न था जिसको वो रिपीट करते थे। तो यहाँ क्या आ गया पैटर्न, डेविल। आप देखो 5-10 मिनट पहले से मैं बेचैन हो गई कि क्या था, क्या था, क्या था, कुछ तो था, इसी टाइप का था ना, क्या था। तो उनका कुछ एक एडिक्शन, कुछ पैसे से भी रिलेटेड हो सकता है, मनी से रिलेटेड उनका कुछ पैटर्न है। कुछ एक एडिक्शन, कपल्स को बांध के रखने वाला, पार्टनर पे गंदे तरीके से पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए वो आपको बहुत गंदे तरीके से कंट्रोल किए हैं, जिससे कि आप उनके हाथ से निकलकर चले गए हो, इतना पेन नहीं ले पाए हैं। और आप यूनिवर्स से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, उनको ऐसा फील हो रहा है। और उस नेगेटिविटी के कारण, जिससे वो आपको बांध के रखना चाहते थे, जो उनका एक चाइल्डहुड ट्रॉमा था, जो उनको करने में बड़ा मज़ा आता था, है ना, जो उनको करने में बड़ा मज़ा आता था। तो सब तो उनको छोड़ के जाते थे, उनके इस नेचर से हर कोई उनको छोड़ के गया है। और उसी नेचर से आप दोनों वाइफ हस्बैंड के बीच में, या अब वाइफ हस्बैंड आया है, तो ऑब्वियस अगर आ रहा है, यूनिवर्स बुलवाना चाहती है, तो जो जो मैरिड कपल्स थे, जो मैरिड कपल्स को उसका पार्टनर उसको बांध के रखते थे किसी नेगेटिविटी से, किसी स्पेल वर्क से, किसी भी चीज़ से, तो अब वो नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि उनका जो पैटर्न है वो चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स उनको कुछ सिखा रही है। यूनिवर्स जो है उनको कुछ सिखा रही है मनी के मामले में। लगता है उनके जो मनी से रिलेटेड, उनको लगता है मनी से रिलेटेड क्या आ रहा है, ज़रा एक बार देखूं मैं भी। फूल, मनी से रिलेटेड फूल आ गया, तो फूल ले लेते हैं। तो मनी से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, उस एनर्जी से रिलेटेड वो बहुत नेगलेंसी रहे हैं, उस एनर्जी से वो खेलते रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी एनर्जी थी, जो भी उनकी नेगेटिविटी सोच थी, जो भी उनका रिश्ते को देखने का तरीका था, जो भी उनको रिश्ते चलाने का तरीका था, वो कभी भी नहीं सुनते थे। इसकी वजह से आप निकल चुके हो। उनको और भी लोग वार्न किए थे, लेकिन वो नहीं सुने। तो उनके लाइफ में जो कोई भी आता है, एक दिन वो निकल के चला जाता है, और वो वहीं ठस से ऐसा लग रहा है बैठे रह जाते हैं। हर कोई चला जाता है। तो आप चूँकि उनके साथ बहुत लॉयल थे, बहुत कमिटेड थे, ऐसे लगता है कि आप बहुत वफादार थे। वफादार, वफादार क्या होता है ना, कमिटमेंट जो भी करते हो आप उसको पूरा करते हो, है ना। तो जो आप कमिटमेंट कर लेते हो उसको पूरा करते हो, ऐसा एनर्जी निकल के आ रहा है।
तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने फर्स्ट टाइम इतना पेन दिया है और आप निकल कर चले गए थे, जो बहुत ही गंदे तरीके से पकड़ के जकड़ के आपको रखे थे, कि आपको नहीं निकलने देंगे, वो आपको वो नहीं निकलने देंगे। आप देख रहे हो ये इसके फिंगर देख रहे हो, ये फिंगर। अब उनको इस बात का बहुत गिल्ट हो रहा है, अब वो बहुत पछता रहे हैं, लेकिन लेट हो चुका है। अपनी गलती से उनको कुछ नॉलेज आ रहा है, एक्सपीरियंसिंग मतलब एक्सपीरियंस ले रहे हैं। जो हमारे विष्णु जी हैं, ऐसे लग रहा है कि पैसे के मामले में कहीं ना कुछ उनको ये हुआ है, तो वो उससे उनको नॉलेज आ रही है कि अगर ये रहेगा तो पार्टनर के जाते जाते अब लक्ष्मी भी जा सकती है। अभी तक तो पार्टनर ही जा रहे थे, अभी तक तो लॉयल पर्सन चले जाते थे उनको छोड़ के। अगर ऐसा रहा तो विष्णु जी उसको ये सिखा रहे हैं कि लक्ष्मी यानी मनी जो है ना, वो भी चली जाएगी। यूनिवर्स उनको बता रहे हैं कि अगर जिन मेल पर्सन ने फीमेल को हर्ट किया है, तो उनको अब समझ में आ रहा है आपकी वैल्यू, कि आप एक नॉर्मल लेडी नहीं थी, बल्कि आपके अंदर एक यूनिवर्सल एनर्जी थी, एक माता लक्ष्मी का वो था। आपके रहने से उनके पास धन धान पैसा सब कुछ था, लकी चार्म थे, लेकिन उस नेगेटिव थॉट की वजह से उन्होंने आपको भी गंवाया है, और आप दोनों को मतलब आपको उनके जीवन से निकलने के लिए मजबूर कर दिया है। वो चाहते नहीं थे कि आप जाओ, वो नहीं चाहते थे, लेकिन आप निकल गए। क्यों? क्योंकि अब आप और पेन नहीं ले सकते थे, और ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि इंतहा की मतलब अत हो गई थी, जिसको कहते हैं ना बहुत ज़्यादा। तो आपने कहा कि भाई लॉयलिटी मॉरलिटी सब कुछ मेरे लिए है, भाड़ में जाए, कब तक मैं इसको निभाता या निभाती रहूँगी। तो आप निकल चुके हो। तो आप उनसे पहली बार नाराज़ हुए हो, और ऐसे नाराज़ हुए हो कि अभी भी आप नाराज़ हो। इसका उनको बहुत दुख है, और दुख कुछ ऐसा है कि उनको उस दुख से उनको सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं यूनिवर्सल एनर्जी की तरफ, और अपने आप को जो हो रहा है सोच रहे हैं वो होता चला जाए, है ना। जो फ्लो चल रहा है उसी के साथ वो सोच रहे हैं कि चलो छोड़ दो, जैसा हो रहा है होने दो। क्योंकि उनको समझ में आ गया कि मेरे पकड़ने से, मेरे जकड़ने से, मेरे कंट्रोल करने से कुछ नहीं होता। वही हुई हैं जो राम रचि राखा। तो वही होगा जो ईश्वर ने रचा है, प्रभु ने रचा है, प्रभु राम ने रचा है, जो ईश्वर की मर्जी है वही होना है। उनको बहुत बात में समझ में आई है, इसीलिए वो अपने आप को जो हो रहा है उसी के साथ वो छोड़ दिए हैं कि चलो होने दो, मतलब कब तक ऐसा होता रहेगा, चलता रहेगा। वो पहली बार जो है वो सरेंडर के मोड में आए हैं, या पहली बार जो है वो गिल्ट में हैं, बहुत बड़े गिल्ट में हैं। उनका अपना ही मतलब ऐसे लग रहा है अपने सर का बाल नोच ले, इतना बुरा हाल है। उनको लग रहा है कि कंट्रोल करके भी क्या फ़ायदा, जब निकलना ही था। देखो कंसर्न, तो अब उनको कंसर्न हो रहा है। हो सकता है आपकी हेल्थ अच्छी ना हो, ना रहती हो या ना हो, उनको ऐसा मुझे वाइब मतलब आ रहा है, ऐसा मुझे मतलब एनर्जी आ रही है कि उसका उनको मतलब जो उन्होंने पेन दिया है उसकी वजह से आपने हेल्थ वाइज बहुत सफ़र की है, ये वो रियलाइज कर रहे हैं। हेल्थ आपका बहुत ख़राब हुआ है, मनी वाइज आपने बहुत लॉस किया है, कैरियर आपकी बहुत ख़राब हुई है। तो उनको लगता था कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, कैरियर अच्छी नहीं रहेगी, और वो वेल्दी मैन रहेंगे। वो वेल्दी मैन रहेंगे तो आप उनको छोड़ के नहीं जाओगे। देखो नेगेटिविटी के साथ आप उनको छोड़ के नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा रहेगा तो। लेकिन भी आप छोड़ के उनको निकल गए हो। तो उनको ये था कि मेरे पास बहुत पैसा रहेगा, मैं वेल मेंटेन रहूँगा। और मतलब जिसके पास, ये आप ध्यान रखना कि ये मेल फीमेल एनर्जी से आ रही है। जैसे किसी लेडीज़ के अंदर भी अगर मॉस्कुलिन एनर्जी है तो ऐसी सोच सकती है, और मेल के अंदर तो होती ही है।
मतलब सबके अंदर नहीं होती है, उनके अंदर किसी की, बहुत सारे मेल के अंदर फेमिनाइन एनर्जी भी होती है, जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही सबके साथ मतलब मदरली नेचर उनका होता है, कंसर्निंग नेचर होता है। और बहुत सारे मेल तो आपको पता ही है कैसे होते हैं, हाँ तो हाँ, ना तो ना, मतलब वैसा टाइप का। तो यहाँ वो वाली नेचर, वो मास्कुलिन एनर्जी आ रही है कि जिनके अंदर में भी थी। उनको ये लगता था कि मैं वेल ड्रेसअप रहूँगा या रहूँगी, मेरे पास पैसे रहेगा तो आप जाओगे कहाँ, और आपकी जो एनर्जी है वो हमेशा ड्रेन करते रहते थे, आपका कैरियर, आपका सब कुछ, ताकि आप कहीं, आपको, उनको पता था कि आपको 1000 मिलेंगे, उनको कोई नहीं मिलेगा, और कोई मिल भी गया तो टेम्प्रोरी रहेगा, आया और गया वाला है, उनको पता था, आया राम गया राम। तो अब आपकी उनको देखो बाबा कितने सारे देख रहे हो आप, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, देखो वो। तो देखो मैसेज ऑफ कंसर्न एंड मैसेज, देख रहे हो, दो दो आ रहा है, एक मैसेज के लिए भी आ रहा है, मैसेज ऑफ कंसर्न के लिए भी आ रहा है। तो मैसेज के लिए, आपका मैसेज के लिए भी बहुत बेचैन है कि आप उनको मैसेज दो, और ख़ुद भी मैसेज भेजने के लिए तैयार हैं, और बहुत लगता है कि बहुत पार्टनर का मैसेज आया है तो आपने आंसर नहीं किया है, तो आपके मैसेज का वो वेट कर रहे हैं। तो कैसे हैं वो, किसी ने पूछा है तो गिल्ट में है, आपके लिए परेशान है। अभी उनको, उनका अंदर का जो नॉलेज है, विजडम है, वो जाग रहा है, आपकी लॉयल्टी, मोरालिटी का उनको एहसास हो रहा है, और आपकी अच्छाइयों का, आपकी खूबियों का उनको, मतलब वो सोचे नहीं थे कि, मतलब उनको ऐसा लगा था उनके पास ज़मीन, मकान, प्रॉपर्टी रहेगा तो कोई ना कोई तो उनके साथ रहेगा रहेगा, और आप जाओगे कहाँ। लेकिन आपके निकल जाने से, उनके इस टॉक्सिक वैसे नेचर, उनका जो ये डेविल वाला नेचर है, उनसे निकल जाने से बहुत लोगों का, देखो मैंने शुरू में कही थी ना, एनर्जी आया था वाइफ हस्बैंड, तो यहाँ मैरिज आया है। तो कहीं ना कहीं जिनकी मैरिज ख़राब हुआ है, मैरिज वो चाहते हैं आपके साथ, हो सकता है जो, जिनके बारे में आप देख रहे हो वो बहुत अच्छे चेयर पे हो, पोस्ट पे हो, ऑफिशियल किसी अच्छे जगह पे जॉब करते हो, तो वो चाह रहे हैं कि आपने इस चीज़ को जितनी मैच्योरिटी से आपने हैंडल की है, तो वो चाह रहे हैं कि आपके साथ एक प्राइवेट टाइम निकालें, एक कहीं जाके बैठें, चाय कॉफ़ी पिएं। और चाय कॉफ़ी तो मात्र एक बहाना है, और एक्चुअली अपने उनको मैरिज को बचाना है। ये जो इंट्यूशन, ये यूनिवर्स बता रही है, इस मैसेज को मैंने पहले ही बोल दी थी, वाइफ हस्बैंड आ गया था, आखिर वो कार्ड भी आ ही गया। तो यूनिवर्स ये बताना चाहती है कि जिन लोगों का भी रिलेशन मैरिज में ख़राब हुआ है, तो वो अगेन अपने मैरिज को बचाना चाह रहे हैं, और आपके साथ में एक शाम, एक टाइम निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ फेमिनाइन नाराज़ है। मस्कुलिन जो है, मेल जो है, अपनी गलती को सुधार के देख के इनके तरफ तो देख रहा है, बट इनकी, अगर वो चले भी गए हैं तो उनकी, मतलब वो उनके तरफ नहीं देख रहे हैं। यानी उनको पता है कि उनकी जो मैरिज लाइफ है वो ख़राब हो चुकी है, मैरिड लाइफ जो है उनकी ख़राब हो चुकी है। तो अपने मैरिज को बचाने के लिए, अपने मैरिज को कंटिन्यू रखने के लिए वो कुछ गिल्ट में है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनका विजडम जो है, अंदर का ज्ञान जो है, 9 नंबर जो होता है वो ज्ञान का होता है, वो कंप्लीशन का होता है। तो उनके पास जो कुछ भी है आज के डेट में, उनको लग रहा है आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पैसा, प्रॉपर्टी, ऑफिशियल वर्क अगर किसी जगह पे भी है, कहीं भी हैं, तो उनको लग रहा है कि आपका जो प्यार था, आपका जो मतलब ये था, वो किसी की, कोई भी नहीं दे सकता था उनको। आपके साथ जो उन्होंने सेक्स किया है, आपके साथ जो सेक्स, वाइफ हस्बैंड का रिलेशन आ रहा है, तो आप में जो बात है वो किसी में नहीं है। आपने जो उनको सुख दिया है वो, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे बाहर बाजारू और मनी से वो जो भी जाके जो खरीद सकते हैं, या उनके साथ जो स्पेंड कर सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं था। जो उनको प्राउड था पैसे का, पावर, पोस्ट, पोजीशन का, वो नशा उनका उतर चुका है, उनका वो घमंड उतर चुका है, उनका अंदर का ज्ञान, अंदर का विजडम उनका जाग रहा है। और उनको आपकी नाराज़गी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें। और बार बार मुझसे ये आ रही है एनर्जी
कि अपने मैरिज को कैसे बचाएं। ऐसे लग रहा है जैसे वो ध्यान में भी जाने लगे हैं, कहीं बैठने भी लगे हैं, और अब यहाँ पे बहुत गुमसुम एकांत, उनका जो एक नशा था, वेल ड्रेसअप एंड मनी, एंड जो एक औरों को मतलब ओपोजिट जेंडर को अट्रैक्शन वाला नेचर, और अपने आप को शो अप वाली नेचर, दिखाने वाली नेचर, वो बहुत हद तक उनको गिल्ट में डाल दिया है। और उनको लग रहा है कि इसके जस्ट आप ओपोजिट थे। आप जैसे भी थे उसमें बड़ा मस्त रहते थे, ऐसा आ रहा है। आप जैसे भी थे, जो भी कपड़े पहनते थे, जैसे भी रहते थे, बड़ा खूबसूरत थे। आप बहुत इमोशन वाले व्यक्ति थे। जो भी जब आप साथ में थे, या ऐसा लग रहा है उनको कि आपका इमोशन बहुत कूट कूट के भरा था। आपकी खूबसूरती जो थी ना, वो सजने संवरने पहनने इसमें नहीं ध्यान जाता था। आपका जो विजडम था, आपका जो नॉलेज था, वो उसको वो मिस कर रहे हैं। आपकी लॉयल्टी को, मॉरलिटी को वो मिस कर रहे हैं। और इसलिए अपने शादी आपके लिए वो नहीं आ रहे हैं। आपकी जो गुण है, आपका जो नेचर है, आपका जो खूबियाँ हैं, आपकी जो क्वालिटीज़ है, वो उनको खींच के आपके तरफ आने पे मजबूर कर रही है। तो उनको जो अपनी बेवकूफ़ी का जो जो एक फ्रीडम वाला उनका मूड था कि कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेना, कभी भी फ्लर्टिंग नेचर, ओपोजिट जेंडर को अपने तरफ खींचना और उसके तरफ चले जाना, और एक सेक्स का किसी बहुत लोगों को आ रहा है कि जो नशा था, एडिक्शन था, अब उसका भूत उतर चुका है। बताई ना मैं बाजारू, जबकि ऐसे वर्ड्स मैं यूज नहीं करती हूँ। तो बाजारू मतलब पैसे से, मनी से परचेज किया हुआ। तो उनको उसमें और आपके जो रिलेशन है उसमें, सेक्स दोनों ही जगह होता है, बट उसमें और इसमें उनको फ़र्क समझ में आ चुका है। और उनको समझ में आ चुका है कि जो बात, जो रिलेशन, जो चीज़ मैरिड लाइफ में है, खासकर वो मैरिड में एक अच्छे दोस्त को मिस कर रहे हैं, एक अच्छे फ्रेंड को मिस कर रहे हैं। क्योंकि सेक्स के साथ आपके साथ हो सकता है कि अच्छी बॉन्डिंग हो, कभी ना कभी आप वन साइडेड था, आपके साइड से था, उनके तरफ से नहीं था। वो तो बहुत छुपे रुस्तम थे, वो तो सब चीज़ छुपा के रखते थे, उनका तो डेविल नेचर था। लेकिन आप जो ओपन अप होके सब चीज़ रख देते थे, आप बहुत लॉयल जो थे ना, आप जो बहुत लॉयल थे, उसको अब वो महसूस कर रहे हैं कि एक बार अगर आपने हाथ हटा लिया तो आपने हटा लिया। और जब आप हाथ रखे थे तो ऐसे लगता था कि पूरी दुनिया एक तरफ और आप उनको अकेले बचा के निकाल के ले गए हो। और आज उनके उनके पास हो सकता है पूरी दुनिया का सपोर्ट है, लेकिन एक सिंगल व्यक्ति आप नहीं हो। तो वो जो सिंगल व्यक्ति की जो पावर है, वो जो यूनिवर्स उनको वो दिखा रही है, यूनिवर्स दिखा रही है, तब जाके वो गिल्ट में आ रहे हैं, तब जाके आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, आपसे मैसेज का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, कंसर्न है मैसेज के लिए। आपका मैसेज नहीं आ रहा, उसके लिए उनको कंसर्न भी है, और खुद मैसेज देना भी चाह रहे हैं, दिए भी होंगे और आने को भी है। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, करंट फीलिंग्स जो है, कहाँ वो किस हाल में है। तो वो बहुत अकेले हैं, कंसर्निंग मूड में है, सोच रहे हैं, आपको ध्यान रख रहे हैं। कैसे हैं वो, किसी ने पूछा तो ऐसे हैं वो। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है इससे रिलेटेड तो आप भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो जब कभी भी अगला मैं रीडिंग बनाऊंगी उससे रिलेटेड, तो मैं उसका आंसर उसमें कर दूंगी। और आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, आप लोग जो लाइक सब्सक्राइब किए हैं, आप लोग जो, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू प्रभु, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय लवली व्यूअर्स, लव यू ऑल, गुड एनर्जी।